नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद ट्रिक्स की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कि यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं, यूनिट डिजिट क्या चीज होती है, बड़े बड़े प्रश्नों में यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं, मात्र 2 सेकंड में कैसे आंसर निकाला जाता है बिना जोड़ बाकी गुणा भाग की पूरी प्रक्रिया किए आप केवल एक ट्रिक के माध्यम से 5 से 10 सेकंड के अंदर कैसे यूनिट डिजिट ज्ञात कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट क्या होती है कि जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या रखी 529। इस 529 का इकाई का अंक क्या होगा? 9। मैंने आपके सामने एक और संख्या रखी 15 गुणा 23। इसकी वैल्यू क्या होगी? 345। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5 होगी। मैंने आपके सामने एक चीज और रखी 15 प्लस 23। इसकी वैल्यू होगी 38। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हुई? 8 हुई। तो ये तो दो संख्याओं की संक्रिया, दो संख्याओं के बीच में संक्रिया। अगर आपके सामने संख्याएं ज्यादा आ जावे 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 तक, 150 तक, तो आप कैसे यूनिट डिजिट ज्ञात करोगे बिना इनको पूरा गुणा किए, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं मैं। 15 गुणा 23 345। 15 को आपने 23 से गुणा किया, आया 345। 345 में यूनिट डिजिट क्या है? 5। मैं क्या करता हूं, 15 का जो यूनिट डिजिट है 5 और 23 का जो यूनिट डिजिट है 3, इन दोनों की गुणा कर देता हूं। तो क्या आएगा? 15। इस 15 का यूनिट डिजिट क्या है? 5। ये भी 5 और ये भी 5। मतलब कि दो संख्याओं के गुणा करने पर जो वैल्यू आ रही है, जो मान आ रहा है, उसका जो यूनिट डिजिट है वही इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को गुणा करने पर जो संख्या आ रही है उसका यूनिट डिजिट है। बड़े स्तर पर इसको लेते हैं। 15 गुणा 23 गुणा 45 गुणा 26। क्वेश्चन ये आएगा कि इसका यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो मान आएगा, उसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या आप इन सबको गुणा करके फिर जो मान आएगा उसका इकाई का अंक निकालेंगे? क्या परीक्षा में हमारे पास इतना समय होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे? 15 का यूनिट डिजिट 5, 23 का यूनिट डिजिट 3, 45 का यूनिट डिजिट 5, 26 का यूनिट डिजिट 6। आपने 5 को 3 से गुणा किया, कितना है? 15, इकाई का अंक 5। फिर इस 5 को इस 5 से गुणा किया, कितना है? 25, इसका इकाई का अंक 5। फिर इस 5 को इस 6 से गुणा किया, कितना है? 30। इस 30 में इकाई का अंक क्या हुआ? 0। तो क्या 15 गुणा 23 गुणा 45 गुणा 26 करने पर जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक इनके इकाई के अंकों को गुणा करने पर जो संख्या है उसके बराबर होगी? तो हाँ, बिल्कुल उसके बराबर ही होगी। मतलब क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन अपना था कि इसका जो मान है उसका इकाई का अंक क्या है, तो आप कैसे सोल्व करोगे? 5 3 15, 5 25, बचा 5 इकाई का अंक, 5 6 30, 0। तो क्या 2 सेकंड में आंसर निकल गया यूनिट डिजिट का? बिल्कुल निकल गया। तो जो गुणा के सवाल होंगे उनको तो आप ऐसे सोल्व कर लोगे, लेकिन अब मैं थोड़ा आगे की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ घात की। आपके सामने एक संख्या मैंने रखी 129 की पावर मैंने 125 किया। अब आपसे पूछता हूँ कि इसका जो मान आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपके सामने संख्या रखी 187, इसकी पावर मैंने रख दी 2004।
ये जो संख्या आएगी, इसका जो मान आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कैसे याद करेंगे, गुणा वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि जो इकाई के अंक है उनको गुणा करके, आगे से आगे गुणा करके आप मान निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट का। लेकिन घात वाले क्वेश्चनों में आप यूनिट डिजिट का मान कैसे निकालेंगे, ये हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों, मैथमेटिक्स के अंदर जो 1 डिजिट संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 से आगे जो होती है वो सारी 2 डिजिट हो जाती है। अपने को 1 डिजिट पे वर्क करना है, क्योंकि इकाई का अंक क्या होगा, अगर मैं इसके आगे 10 लिखता हूँ तो इसका भी इकाई का अंक क्या 0 ही है, 0 अपन ने पहले काउंट कर लिया। 11 लिखता हूँ, इसका भी इकाई का अंक 1 ही है, 1 अपन ने पहले काउंट कर लिया। मतलब इन 9 संख्याओं से ही तो आगे की सारी संख्याएं बनेगी। अपने को बात किस पे करनी है, यूनिट डिजिट पे बात करनी है, इकाई के अंक पे बात करनी है। तो मैं आपके सामने 0, 1, 5 और 6 इनकी बात करता हूँ। इनकी क्या विशेषता है, मैं आपसे पूछता हूँ 0 की पावर 1 इसका मान क्या होगा, आप कहेंगे 0। मैं आपसे पूछता हूँ 0 की पावर 4 इसका मान क्या आएगा, आप कहेंगे 0। फिर मैं आपसे पूछता हूँ 0 की पावर 6 इसका मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 0 ही आएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ अगर मैं 0 की पावर कुछ भी रखूँ तो क्या उसका मान 0 ही आएगा, आपने कहा बिल्कुल सर यही आएगा। तो ठीक है, 0 की पावर कुछ भी हो उसका मान 0 ही आएगा। फिर मैं बात करता हूँ 1 की, 1 की पावर 1 रखूँगा तो उसका मान क्या आएगा, सर 1 आएगा। 1 की पावर 2 रखूँगा तो मान क्या आएगा, सर 1 ही आएगा। 1 की घात 3 का मान 1 आएगा, 1 की घात 4 का मान 1 आएगा। तो क्या 1 की घात भी मैं कुछ भी रखूँ उसका मान 1 ही आएगा, जी सर बिल्कुल 1 ही आएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं पूछूंगा कि 5 की घात 1 अगर मैं रखता हूँ तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 5 आएगा। फिर मैं कहूँगा 5 की घात मैंने 2 रखी तो क्या आएगा, तो क्या 25। तो 25 में भी क्या यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक वो 5 ही है, बिल्कुल सर 5 ही है। 5 की घात 3 125, क्या इसमें भी यूनिट डिजिट 5 ही है, बिल्कुल 5 ही है। तो क्या 5 की घात भी मैं कुछ भी करूं तो क्या उसकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, बिल्कुल 5 ही आएगा। चलो ठीक है, 0 की बात हो गई, 1 की बात हो गई, 5 की बात हो गई। बात करते हैं 6 की। 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 36 और 6 की घात 3 216। आप यहां पर भी नोटिस कर लो, 6 की घात आप कुछ भी रखो वो अंत में 6 से ही तो मल्टीप्लाई होगा, और 6 चढ़ाएंगे 36 में यूनिट डिजिट 6 ही तो आता है। तो क्या 6 की घात आप कुछ भी रखोगे तो उसका यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक होगा वो भी 6 ही आएगा, बिल्कुल सर 6 ही आएगा। तो इन 4 संख्याओं का कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर है। अब आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए, प्रश्न पूछा जाए कि 125 की पावर 10,024 इसकी जो वैल्यू है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर 125 में लास्ट इकाई का अंक जो है वो 5 है, और 5 की घात तो आप कुछ भी रखो उसका इकाई का अंक वापस 5 ही आना है। तो क्या इसका यूनिट डिजिट 5 हो गया, बिल्कुल हो गया। आपको बस ये देखना है कि यूनिट डिजिट 5 है तो इसकी घात कुछ भी करो उसका जो मान आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी 5 ही होगी, उसका इकाई का अंक भी 5 ही होगा। ऐसे ही मैंने कह दिया कि 120 है, 120 की पावर आप कुछ भी लगो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, क्योंकि 0 की पावर आप कुछ भी करो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। मैंने कह दिया 126 इसकी पावर 134, 6 की पावर कुछ भी करो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। तो क्या इन चारों का कॉन्सेप्ट 0, 1, 5 और 6 इसका आपको समझ में आ चुका है। अब अपन बात करेंगे 4 और 9 की। तो देखना, मैं आपसे पूछता हूं 4 की पावर 1 क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की घात 2 16 आएगा, जिसमें यूनिट डिजिट क्या है 6। 4 की पावर 3
64 आएगा। यूनिट डिजिट क्या है? 4। 4 की पावर 4, यूनिट डिजिट क्या होगा? 64 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 16, तो यूनिट डिजिट इसका 6 ही होगा। समझ में आ रहा है? 4 की पावर 3 का 64, यूनिट डिजिट 4 आया। 4 की पावर 4 मतलब 4 की पावर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो क्या आप ये बात यहां समझ पा रहे हो कि 4 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 4 है, इसमें 6 है, फिर 4 है, फिर 6 है। मतलब समझ में आया कि 4 की घात विषम, ये क्या है? 1 क्या है? विषम। 2 क्या है? सम। 3 क्या है? विषम। और 4 क्या है? सम। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 की घात अगर विषम हो, 4 की घात अगर विषम हो तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, और अगर 4 की घात सम हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा? वो 6 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है? बिल्कुल, कि 4 की घात विषम हो तो क्या 4 ही आएगा, और 4 की घात सम हो तो 6 आएगा। मैं आपसे पूछ लेता हूं, 144 की पावर 216, इसका जो मान आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कैसे याद करेंगे? आप देखेंगे 144 में अंतिम अंक जो इकाई का अंक है वो क्या है? 4 है। 4 की घात क्या है? 216। 216 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है, 4 की घात अगर सम होगी तो क्या आएगा? 6 आएगा। आप देखते जवाब दे दोगे सर 6 आएगा। मैंने पूछ लिया 144 की पावर 133, आप सीधा ये देखोगे 4, 4 की घात विषम, 4 की घात विषम मतलब 4, इकाई का अंक 4 आएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी, जो संख्या आएगी, उसका इकाई का अंक 4 होगा। तो आपको 4 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बात करता हूं 9 की। 9 की घात 1, इकाई का अंक 1। 9 की घात 2, इकाई का अंक 9 की पावर 1 में इकाई का अंक 9, और 9 की पावर 2 में इकाई का अंक 1। 9 की पावर 3 करेंगे, 1 को वापस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का अंक 9। 9 की घात 4 करेंगे, 9 को वापस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, इकाई का अंक 1। तो मैंने यहां पे भी यही लिख दिया कि 9 की पावर 1 में 9 आ रहा है, 9 की पावर 2 में 1 आ रहा है, 9 की पावर 3 में फिर से 9 आ रहा है, और 9 की पावर 4 में फिर से 1 आ रहा है। तो क्या 9 की पावर विषम संख्या होगी? 9 की पावर विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 9 ही आएगा, और 9 की पावर सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 1 आएगा। 4 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, 9 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया 199 की पावर 134। आप क्या करोगे? इसका जो मान आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे? इकाई का अंक 9, 9 की पावर क्या है? 134। 134 क्या है? सम संख्या है। 9 की पावर सम संख्या है मतलब इकाई का अंक क्या होगा? 1। आप देखते ही 2 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे दोगे कि 9 की पावर 134 के जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसके अंदर इकाई का अंक 1 होगा। आई बात समझ में? तो आज हमने क्या देखा कि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उस संख्या के आप कितनी भी घात लगा लो, जो इकाई का अंक होगा वो वापस सेम होगा। 0, 1, 5 और 6
ये इकाई के अंक हो और इस इकाई के अंक से बनी हुई कोई संख्या हो, 120 हो, 121 हो, 125 हो, 126 हो, इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो इस संख्या की आप कितनी भी घात कर लो, इस संख्या की घात में आप कितनी भी बढ़ा लो, उसका जो इकाई का अंक होगा वो सेम होगा। 0 की संख्या वाले का इकाई का अंक 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा और 6 का 6 ही होगा। ये आज अपन ने 0, 1, 5, 6 का सीख लिया। 4 का अपन ने क्या सीखा कि 4 की पावर विषम हो तो इकाई का अंक 4 ही आएगा, 4 की पावर सम हो तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। 9 का अपन ने क्या सीखा कि 9 की पावर विषम हो तो 9 आएगा और 9 की पावर सम हो तो 1 आ जाएगा। अब बचे क्या, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है और 8 बच रहा है। इन 4 का कॉन्सेप्ट अपन अगली क्लास में सीखेंगे। बाकी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याओं का कॉन्सेप्ट अपन आज सीख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अगर यूनिट डिजिट का इनमें से इन संख्याओं से बनी कोई संख्या हो जिसका यूनिट डिजिट ये हो और उसकी घात कुछ भी हो, और आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि इसका जो मान होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप इसका जवाब मात्र 2 या 5 सेकंड में खींचकर 5 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको ये डेटा याद है तो, कि 4 की घात विषम है तो 4 होगा, 4 की घात सम है तो 6 होगा, 9 की घात विषम है तो 9 होगा, 9 की घात सम है तो 1 होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो गई है एक बार, तो आप ये मान के चलो अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा जितना पढ़ाया है। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।